व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह जल्ला मजदूहू का फ़ज़ल व एहसान है जिसकी तौफ़ीक़ व इनायत से हम आज के इस पुरफ़ितन दौर के अंदर आलाए कलमतुल्लाह के लिए मैदान अमल में उतरे। अल्लाह जल्ला मजदूहू हमें तादम मर्ग इस दावत हक़ को लेकर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वक्त काफ़ी गुज़र चुका है। मोहतरम डॉक्टर साहब ने काफ़ी बातें आपसे कह दी हैं। मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, कोशिश करूँगा कि मुख्तसर वक्त के अंदर बात अपनी मुकम्मल कर सकूँ। अल्लाह जल्ला मजदूहू ने इरशाद फरमाया कि वही तो है जिसने अपने रसूल को भेजा हिदायत और दीन हक देकर, ताकि इसे पूरे के पूरे दीन पर, तमाम अदियान पर गालिब कर दिया जाए, खा मुशरिकीन को ये कितना ही नागवार क्यों न गुजरे। दोस्तान मोहतरम, ये आय मुबारका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के मकसद को बयान कर रही है। आपकी बेसत का मकसद क्या था, आपको भेजे जाने का मकसद क्या था, उसको बयान कर रही है। और इससे आगे बढ़कर मैं अर्ज करूं तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत हुई तो तमाम रुए ज़मीन जुल्म से भर चुकी थी, शिर्क में मुब्तला थी। इंसानियत शिर्क में मुब्तला हो चुकी थी, हर तरफ जुल्म छाया हुआ था और तमाम इंसानियत जालिमाना निज़ाम के शिकंजे में जकड़ी हुई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत का मकसद क्या था? दोस्तान मोहतरम, आपने ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा बुलंद करके, ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत पेश करके लोगों के सामने निजाम की तब्दीली का एक लाया अमल रखा। क्या किया? निजाम की तब्दीली का लाया अमल रखा। निजाम तो आप जानते हैं कि जहां भी इंसान बसते हैं कोई ना कोई निजाम कायम होता है। तो उस वक्त पूरी रुए जमीन के ऊपर जालिमाना निजाम राज था। आपने इस पूरे जालिमाना निजाम के खिलाफ एक आवाज बुलंद की, एक आदिलाना निजाम के कयाम की जिद्दोजहद का आगाज किया। याद रखें, इस रुए जमीन के ऊपर अगर कोई आदिलाना निजाम है तो वो निजाम मुस्तफा है। इसके सिवा आदिलाना निजाम कोई नहीं है। सब निजाम जालिमाना निजाम है। उसकी तफसील में जाने का ये मौका नहीं, बात मुख्तसर करूंगा कि निजाम मुस्तफा के क़याम के लिए
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जद्दोजहद का आगाज किया, एक तब्दीली का नारा लगाया और लोगों ने उस पर बड़ी देर के बाद लब्बैक कहा। बड़ी मेहनत करनी पड़ी, बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी और चंद लोग तैयार हुए इस काम के लिए, इस तब्दीली के लिए। हालांकि हर शख्स जुल्म की चक्की में पिस रहा था और मुआशरे के ऊपर अशराफिया और माफिया का कब्जा था। अशराफिया और माफिया का कब्जा था। उनके कब्जे से इंसानियत को छुड़ाने के लिए जिस आदिलाना निजाम की, जिस जिद्दोजहद की जरूरत थी, उसका आगाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। दोस्तान मोहतरम, 23 साल की मेहनत के बाद वो निजाम बदला, जालिमाना निजाम खत्म हुआ, आदिलाना निजाम कायम हुआ। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं, ये आपको बताना इसलिए जरूरी था कि हमारा दीन हमसे क्या तकाजा कर रहा है। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का मकसद निजाम की तब्दीली था और एक जालिमाना निजाम को मिटाकर आदिलाना निजाम का कयाम था, तो फिर हमारी जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, उम्मती हैं। उन्होंने जो दीन पेश किया हमने उसे कबूल किया। अब इस बात का तकाजा है कि हम आपकी सुन्नत मुताहरा के मुताबिक जालिमाना निजाम को मिटाकर आदिलाना निजाम के कयाम की जिद्दोजहद करें। और आदिलाना निजाम, जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूं, निजाम मुस्तफा के सिवा कोई और निजाम नहीं है। हम उस आदिलाना निजाम को निजाम मुस्तफा क्यों कहते हैं? हालांकि वो दीन इस्लाम है। असल में इस्लाम का क़याम मतलूब है, तो हम उसे निजाम मुस्तफा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि हमारी मालूम तारीख के अंदर आदिलाना निजाम के क़याम की ये वाहिद मिसाल है और ये ता क़याम क़यामत रहेगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये निजाम कायम करके बताया। लिहाजा ये वो निजाम है जिससे एक मुसलमान पीछा नहीं छुड़ा सकता। गैर मुस्लिमों के पास बहुत से ऑप्शंस हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमें बहर तौर निजाम मुस्तफा को लेके चलना है, उसके लिए जिद्दोजहद करनी है, उसे कायम करना है, उसे नाफिज करना है, उसे पूरी रूए जमीन के ऊपर कायम करना है। यह हमारी जिंदगी का मकसद है, ये मुतय्यन किया गया है हमारी जिंदगी का मकसद। दोस्तानी मोहतरम, आज हम जिस सरजमीन पे रह रहे हैं, 77 साल से हमारे ऊपर एक निजाम मुसल्लत है, वो किसी शक्ल में भी है, हमारे ऊपर मुसल्लत है। याद रखें, ये निजाम हमारा निजाम नहीं, ये निजाम हमारा निजाम नहीं, तो फिर ये निजाम किसका है? ये निजाम जागीरदारों का है, ये निजाम सरमायादारों का है, ये निजाम सनतकारों का है, वडेरों का है, सरदारों का है। ये अशराफिया का निजाम है, ये माफिया का निजाम है, हमारा निजाम नहीं है। हमें अपना निजाम चाहिए। 25 करोड़ हैं हम इस मुल्क के अंदर। न रियासत हमारी रही, न सियासत हमारी रही, न निजाम हमारा रहा। होना तो ये चाहिए था कि रियासत भी हमारी होती, सियासत भी हमारी होती और निजाम भी हमारा होता। लेकिन अफसोस कि हमें एक ऐसे निजाम के पीछे लगा दिया गया जो हमने मुस्तआर लिया या हमें दे दिया गया।
और आज हम सब उस निजाम के शहनाई हो चुके हैं। दोस्तान मोहतरम, ये निजाम हमारा नहीं, इसने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। हमारा दीन हमें वहदत की तालीम देता है, इस निजाम ने हमें तफरके में मुब्तला कर दिया, हमें पार्टीबाजी का शिकार कर दिया, मुख्तलिफ जमातों, तंजीमों और तहरीकों में तकसीम कर दिया। और बुनियादी बात वही है कि जो कुछ भी है ये निजाम हमारा नहीं है। हमारा निजाम मुस्तफा है, हमें उसी के लिए सब कुछ करना है। लेकिन अफसोस कि आज मुसलमान, पाकिस्तान का मुसलमान, जो कुछ निजाम मुस्तफा के लिए करना चाहिए था, आज वो सब कुछ जमहूरियत के लिए कर रहा है, गैर इस्लामी निजाम के लिए कर रहा है। जो कुछ अल्लाह उसके रसूल के लिए करना चाहिए था, वो आज अपने मजहबी रहनुमाओं और सियासी रहनुमाओं के लिए कर रहा है। दोस्तान मोहतरम, हम निजाम की तब्दीली का नारा लगाकर मैदान अमल में उतरे, और ये बात हम नहीं कह रहे, अवामुल नास भी कह रहे हैं कि निजाम फेल हो चुका है, और मुक्तदर हलकों से भी ये बातें हो रही हैं कि निजाम को तब्दील होना चाहिए। इस निजाम के अंदर आवाम के मसाइल के हल की सलाहियत ही नहीं है। तो दोस्तान मोहतरम, हमें इस निजाम ने क्या तोहफे दिए? बिजली महंगी कर दी, गैस महंगी कर दी, पानी के बिल महंगे कर दिए, सब्जी, फल, फ्रूट, दालें, आटा, चावल, घी, हर चीज महंगी कर दी। बदअमनी मुल्क के अंदर जारी है, गैर इस्लामी काम मुल्क के अंदर हो रहे हैं, फहाशी और उरियानी चल रही है, अदालतों से इंसाफ नहीं मिलता। अलग अलग क्या क्या गिनवाऊं आपको, ये सब कुछ हमें इस निजाम ने दिया है, और उस निजाम ने दिया है जिसके बारे में उनका अपना ख्याल ये है कि ये निजाम फेल हो चुका है, इस निजाम के अंदर सलाहियत नहीं। दोस्तान मोहतरम, जिस निजाम ने हमें ये तोहफे दिए हैं, ये बेरोजगारी दी है, ये बदअमनी दी है, ये महंगाई दी है, वो निजाम इस महंगाई को खत्म करने की सलाहियत नहीं रखता, इस बेरोजगारी को खत्म करने की सलाहियत नहीं रखता, इस फहाशी और उरियानी को खत्म करने की सलाहियत नहीं रखता। आप यूं कहें कि अब इस निजाम के अंदर कोई सलाहियत नहीं कि ये हमारे मसाइल हल कर सके। हमें इस निजाम से किनारा कश होना होगा। सवाल ये पैदा होता है कि अगर निजाम तब्दील किया जाए तो फिर कौन सा निजाम लाया जाए? दोस्तान मोहतरम, हो सकता है बहुत सी ऐसी कोशिशें हो रही हो कि कोई एक और नया नाम लेकर नए निजाम को मुतारफ कराया जाए। इस वक्त हमारे यहां पार्लिमानी निजाम चल रहा है, ऐन मुमकिन है आगे कुछ दिनों बाद कुछ सदारती निजाम का शोशा छोड़ दिया जाए, अवाम को नया लॉलीपॉप दे दिया जाए। याद रखें, अगर हम वाकईतन निजाम की तब्दीली चाहते हैं तो उसका एक ही रास्ता है कि इस निजाम को खत्म करके निजाम मुस्तफा के कयाम के लिए जद्दोजहद की जाए। इसके सिवा जो निजाम भी लाया जाएगा हमारे लिए वैसा ही है जैसा ये निजाम है, जैसा ये निजाम हम पे मुसल्लत है वैसा ही वो निजाम होगा, हमें उससे कुछ हासिल नहीं होगा। दोस्तान मोहतरम, इस निजाम की जड़ इलेक्शन है, इस निजाम की जड़ इलेक्शन है, बुनियाद इलेक्शन है। और इलेक्शन एक ऐसा खेल है, आपके सामने है, आवाम को एक बात कहकर इस निजाम का गर्विदा बनाया जाता है कि वोट कौम की अमानत है,
आपने भी सुना होगा, हम भी बचपन से सुनते आ रहे हैं कि वोट कौम की अमानत है। मैं सवाल करता हूं, वो कौम कहां है जिसकी ये अमानत है? क्या हम कौम नहीं है? वो कौम हम नहीं है, हम हैं, लेकिन वो हम देते किसको हैं? जागीरदार को, सरमायादार को, अशराफिया को, माफिया को। तो गोया कौम तो वो हुए जिनको हम वोट देते हैं। उनके कहने का मतलब यह है कि कौम हम हैं, हमें वोट दो। और कहते क्या है? वोट कौम की अमानत है। अरे हमारी अमानत है तो हमें दो। हमसे वोट लेकर हमें धोखा देकर कहते हैं कि आपकी अमानत है, और खुद मसनद इक्तदार पे जा बैठते हैं। गोया हमसे वोट भी ले जाते हैं और इक्तदार भी ले जाते हैं। देख ले, आपके साथ धोखा हो रहा है। हरगिज हरगिज आपकी हुकूमत नहीं है। कहते हैं ना कि अवाम की हुकूमत है। हरगिज हरगिज आपकी हुकूमत नहीं। हुकूमत अशराफिया की है, माफिया की है। और ये वो लोग हैं जो कभी भी इक्तदार से कम किसी चीज पे राजी नहीं होते। उनके मफादात वाबस्ता हैं। महज अपने मफादात के हुसूल के लिए वो वहां जाते हैं, वरना वो तो बड़े बड़े जागीरदार हैं, बड़े बड़े सरमायादार हैं। उन्हें क्या जरूरत है? वो सिर्फ अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जाते हैं। आपके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं जाते, आपको हुकूक फराहम करने के लिए नहीं जाते। दोस्तान मोहतरम, मैं इस निजाम की खामियां नहीं गिनवाना चाह रहा, आपको बताना ये चाह रहा हूं। अगर आपको अपने हुकूक चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि एक पुरअमन मुआशरा आपको मुयस्सर आए, अदालतों से अदल मुयस्सर आए, फहाशी और उर्यानी का खात्मा हो, मुआशी बदहाली का खात्मा हो, बेरोजगारी का खात्मा हो, महंगाई का खात्मा हो, तो आपको निजाम मुस्तफा की तरफ रुजू करना होगा। निजाम मुस्तफा के क़याम के लिए जद्दोजहद करनी होगी। और दोस्तान मोहतरम, निजाम मुस्तफा इलेक्शन के जरिए नहीं आएगा। ये बात पल्ले बांध लें, 77 साल से हम देख रहे हैं। निजाम मुस्तफा के लिए इलेक्शन लड़े लोगों ने, नाकाम हुए, बुरी तरह नाकाम हुए। तकसीम होकर कभी भी किसी मकसद को हासिल नहीं किया जा सकता। मुतअद्दिद जमातों और पार्टियों में तकसीम होकर अगर कुछ लोग निजाम मुस्तफा के क़याम का ख्वाब देख रहे हैं, तो मैं उन्हें मुतनब्बे करना चाहता हूं कि याद रखो, ता क़याम क़यामत तुम तकसीम रहकर निजाम मुस्तफा को कायम नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा हुआ तो किसी एक जमात की हुकूमत बन जाएगी, निजाम मुस्तफा कायम नहीं होगा। वो हुकूमत अगर मजहबी होगी तो किसी एक फिरके की होगी, और सियासी होगी तो सेकुलर होगी, जो इस वक्त हमारे यहां मौजूद है। तो दोस्तान मोहतरम, निजाम मुस्तफा के क़याम का ख्वाब शर्मिंदाए ताबीर तब हो सकता है जब हम सब मिलकर इसके लिए जद्दोजहद करें। हमने तहरीक निजाम मुस्तफा का आगाज किया है इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं, निजाम को बदलने के लिए। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे थे कि लोगों के नजदीक महज दो ही ऑप्शन है, या बैलेट है या बुलेट है। या वोट के जरिए लोग समझते हैं कि तब्दीली आएगी, या फिर गोली के जरिए तब्दीली आएगी। नहीं दोस्तान मोहतरम, एक तीसरा ऑप्शन भी है, इंतहाई पुरअमन ऑप्शन है। हम एक पुरअमन जद्दोजहद करना चाहते हैं।
मुझे बताएं, 25 करोड़ मुसलमानों का मुल्क, अगर 25 करोड़ मुसलमान निजाम मुस्तफा के कयाम के लिए उठ खड़े हो, तो मुझे बताएं सामने कौन होगा? कोई नहीं होगा। उन 25 करोड़ में आपके सारे इदारे भी शामिल हैं, आपकी अफवाज पाकिस्तान भी हैं, आपकी पुलिस भी है, आपके अदलिया भी है, आपके तमाम इदारे हैं। अगर सब लोग निजाम मुस्तफा के कयाम के लिए एक हो जाएं तो इंतहाई पुरअमन तरीके से हम इस निजाम को बदल सकते हैं। हमारी जिद्दोजहद यही है। हम खा बखा लोगों की तवानाइयां जाया नहीं करना चाहते, लोगों का माल सियासत की नजर नहीं करना चाहते। हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन निजाम को बदलेंगे, आवाम की हिमायत से बदलेंगे। आज अगर जमहूरी निजाम कायम है तो किस वजह से है? इसलिए कि उसकी पुष्ट पर आवाम की हिमायत है। जिस दिन निजाम मुस्तफा की पुष्ट पर आवाम की हिमायत होगी, निजाम मुस्तफा कायम हो जाए। आज तो हम महज नाम के मुसलमान हैं, महज नाम के मुसलमान हैं। हमें निजाम मुस्तफा से कोई दिलचस्पी नहीं है। हम इस जमहूरियत के शहदाई हैं, जमहूरियत के गर्मीदा हैं। हमें बहैसियत मुसलमान निजाम मुस्तफा के लिए अपनी तवानाइयां सर्फ करनी होगी, निजाम मुस्तफा के कयाम के लिए जिद्दोजहद करनी होगी। जो कुर्बानियां हम इस मौजूदा निजाम के लिए दे रहे हैं, यही कुर्बानियां हमें निजाम मुस्तफा के लिए देनी होगी। यही तवानाइयां हमें निजाम मुस्तफा के लिए सर्फ करनी होगी। दोस्तान मोहतरम, वक्त कलील है, मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि इस निजाम को कायम करने के लिए 25 करोड़ अफराद का मुत्तहिद होना जरूरी है। आप कहेंगे कि ये तो एक ख्वाब है, नहीं हो सकता। मैं मानता हूं 25 करोड़ मुत्तहिद नहीं हो सकते, लेकिन इन 25 करोड़ में से एक ऐसी तादाद निजाम मुस्तफा के कयाम के लिए मुत्तहिद हो सकती है, जो तादाद निजाम मुस्तफा के कयाम के लिए दरकार है। ऐसी तादाद जरूर मुत्तहिद हो सकती है। उसके लिए हमें जद्दोजहद करनी है। हम सबको एक होकर निजाम मुस्तफा के कयाम के लिए जद्दोजहद करनी है। याद रखिए, ये इलेक्शन का जो डंडोरा पीटा जाता है, आपके सामने है सूरत हाल। इलेक्शन होते हैं तो क्या होता है? जीतता कोई और है, जितवाया किसी और को जाता है। वोट किसी और को पड़ते हैं, जीत कोई और जाता है। दोस्तान मुहतरम, ये ऐसी बात नहीं जैसा लोग कहते हैं, फलां ने ये कर दिया, फलां ने ये कर दिया। याद रखिए, हमें धोखे में डाला जा रहा है, धोखे में रखा जा रहा है। आज अफवाज पाकिस्तान को सरेआम सोशल मीडिया पे, आम गली बाजारों में गालियां दी जा रही है, बुरा भला कहा जा रहा है कि जी ये सब कुछ अफवाज पाकिस्तान कर रही है, एस्टैब्लिशमेंट कर रही है। दोस्तान मोहतरम, ऐसा नहीं है। इस बात को समझें, जो कुछ हमारे मुल्क में हो रहा है, सियासी मैदान में, मुआशी मैदान में, मुआशरती मैदान में, अदालती मैदान में, हर मैदान में जो कुछ हो रहा है, उसका जिम्मेदार ये निजाम है। हमें निजाम के हवाले से नहीं बताया जाता। हमें कभी इदारों का नाम ले लिया जाता है, कभी हुकूमतों का नाम ले लिया जाता है, कभी किसी सियासी जमात का नाम, कभी किसी सियासी जमात का नाम। लेकिन याद रखें, ये सब लोग, ये सब इदारे उस निजाम के ताबे हैं जिस निजाम ने ये सब उधम मचा रखा है।
और वो निजाम हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो निजाम हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसे कोई और कंट्रोल कर रहा है। इसलिए हमें इस निजाम से जान छुड़ानी है, ऐसे निजाम को लाना है जो किसी और के कंट्रोल में ना हो, डायरेक्ट अल्लाह उसके रसूल के कंट्रोल में हो। हमें वो निजाम लाना है। तो दोस्तान मोहतरम, इस निजाम को समझे। ये निजाम, इस निजाम का ये सब कुछ किया जा रहा है। जो कुछ हो रहा है निजाम की वजह से हो रहा है। आप क्या समझते हैं ये इतनी सियासी जमातें बरसर इक़्तिदार आती हैं, इतने लोग बरसर इक़्तिदार आते हैं, क्या ये सब ऐसे ही हैं? इनके सीने में दिल नहीं है? क्या ये कुछ करना नहीं चाहते? करना चाहते हैं। इमरान खान साहब की मिसाल ले लें। लोग कहते हैं जी कि खान साहब तब्दीली लाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। करना चाहते होंगे, लेकिन आप क्या देख रहे हैं? जब उन्होंने कहा मैं ये करना चाहता हूं, निजाम ने कहा खबरदार, तुम्हें इसकी इजाजत नहीं है। निजाम नहीं करने देता। नवाज शरीफ ने कुछ करना चाहा, इस निजाम के मफादात से हटकर अगर कुछ करना चाहा तो निजाम ने कहा खबरदार, ऐसा नहीं कर सकते। तो दोस्तान मोहतरम, निजाम कुछ नहीं करने देता। लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छी नीयत है उनकी, अवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन निजाम नहीं करने देता। हम उनसे यही कह रहे हैं, इस निजाम से बाहर आ जाओ। अगर कुछ करना चाहते हो तो इस निजाम से बाहर आ जाओ। जब तुम्हें मालूम है कि ये निजाम तुम्हें कुछ नहीं करने देगा, तो फिर क्यों इस निजाम के साथ चिमटे हुए हो? असल में मसला ये है कि इस निजाम का वो हिस्सा है, और जब इस निजाम का हिस्सा होते हैं तो फिर कुछ शराइत पर उन्हें लाया जाता है। जब वो उन शराइत को पूरा नहीं करते तो फिर उन्हें हटाया जाता है। दोस्तान मोहतरम, कोई भी ऐसे ही नहीं आता और ना ही कोई ऐसे ही जाता है। इसके पीछे पूरा एक मैकेनिज्म है और उसका ताल्लुक निजाम के साथ। हमें उस निजाम को समझना है, उस निजाम को तब्दील करना है जो न हमारी मईशत को समझने देता है, न हमारी सियासत को समझने देता है, न हमारी मुआशरत को परवान चढ़ने देता है। उस निजाम को बदलना है, उसके लिए जिद्दोजहद दरकार है। हम सबको एक होना होगा, वहदत इख्तियार करनी होगी। बहैसियत मुसलमान हमें इन मौजूद सियासी और मजहबी जमातों से अलग होकर एक जमात बनना होगा। अल्लाह उसके रसूल की जमात उम्मत मुस्लिमा बनना होगा। ये सब जमातें, जितनी जमातें कायम हैं, आप यकीन जानें कुरान और सुन्नत की रूह से इन जमातों के कयाम का कोई जवाब नहीं है। किसी शख्स को इजाजत नहीं कुरान और सुन्नत की रूह से कि वो जमात खड़ी करे। हमें एक जमात बनकर रहने का हुक्म था, जमात कायम करने का हुक्म नहीं। हम यही दावत लेकर चल रहे हैं कि आओ भाइयों, एक जमात बन जाए, इकट्ठे हो जाएं, एक जमात बन जाए। इसी का हुक्म है हमें। अपनी अपनी जमातें खड़ी, कि जिसको देखो एक जमात खड़ी करके बैठ जाता है, और उससे क्या हो रहा है? हमारी वफादारियां तकसीम हो रही। हम जो लोग मुसलमान हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह उसके रसूल का वफादार होना चाहिए। पार्टीबाजी से क्या होता है, तफरके से क्या होता है? हमारी वफादारियां तकसीम हो जाएंगी।
कोई इस फिरके का वफादार, कोई इस पार्टी का वफादार, कोई इस तहरीक का वफादार, कोई इस जमात का वफादार, अल्लाह उसके रसूल का वफादार कोई ना रहा। अब जो कुछ इस आलमी असबाब में मिलेगा तो वो इन फिरकों और पार्टियों को ही मिलेगा। अल्लाह उसके रसूल का वफादार तो है कोई नहीं, कोई इस जमात का वफादार, कोई उस जमात का वफादार। तो जब हम अल्लाह उसके रसूल के वफादार बन जाएंगे, फिर अल्लाह जल्ल मजदहू हमें गलबा अता करेंगे, हमें अक़वाम आलम की इमामत अता करेंगे, अक़वाम आलम में हमें वो सरबुलंदी अता करेंगे। लेकिन शर्त यह है कि हम दीनी गैरत और हमीयत का मुजाहरा करें। किस लिए मुसलमान कहलाते हैं हम, अगर हम अल्लाह उसके रसूल के लिए कुछ नहीं कर सकते? किस मुंह से अपने आप को मुसलमान कहते हैं कि हम दूसरों के लिए वो कुछ करते हैं जो अल्लाह उसके रसूल के लिए करना चाहिए था? हम किस मुंह से अपने आप को मुसलमान कहते हैं? आज तक हर शख्स अपने गिरबान में झांक कर देखे, आज तक आपने अल्लाह उसके रसूल की खातिर कौन सी तकलीफ उठाई है? लेकिन अपने लीडरों के लिए, अपनी जमातों के लिए गालियां भी सुनते हो, पैसा भी खर्च करते हो, जेल भी जाते हो, फांसियां भी लगते हो, अल्लाह उसके रसूल की खातिर कौन सी तकलीफ उठाई है? कोई तकलीफ नहीं उठाई। तो फिर तवक्को रखते हो कि अल्लाह तुम्हें जन्नत अता कर देगा? हरगिज़ नहीं। जन्नत उन्हें मिलेगी जिन्होंने अल्लाह की खातिर कुछ किया होगा। जन्नत उनके लिए है जिन्होंने अल्लाह के लिए घर बार छोड़े, बीवी बच्चे छोड़े, अपना माल लुटाया, अपना सब कुछ कुर्बान किया, हत्ता के जब जान देने का वक्त आया तो जान भी दे दी। जन्नत उनके लिए है। हमने किया क्या है अल्लाह के लिए कि हम जन्नत की उम्मीद रखें? दोस्ताने मोहतरम, जन्नत की उम्मीद का मतलब यह है कि निजात, अल्लाह के अज़ाब से निजात, जहन्नम से निजात। तो जहन्नम से निजात कैसे मिलेगी? अगर हमारा काम ही जन्नतियों वाला कोई ना हुआ तो जहन्नम से निजात कैसे मिलेगी? मुस्तान मोहतरम, ये बात काबिल गौर है। हर शख्स अपने गिरबान में झांके कि हम अल्लाह उसके रसूल के लिए क्या कर रहे हैं। महज नारे, महज बहुत हुआ तो 5 वक्त की नमाज, बहुत हुआ तो रोजे रख लिए, बहुत हुआ तो हज कर लिया, उमरा कर लिया। अरे भाई नहीं, ये दीन के तकाजे नहीं हैं। दीन के तकाजे ये हैं कि जुल्म के खिलाफ उठ खड़े हो, जालिम को ललकारो, जालिम को गिरबान से पकड़ो, जालिमाना निजाम को खत्म करके आदिलाना निजाम कायम करो। उसके लिए कुर्बानी दो, उसके लिए अपना माल लगाओ, अपनी तवानाइयां, अपनी सलाहियतें लगाओ, वक्त लगाओ। लेकिन हम कुछ नहीं कर रहे। जो कुछ कर रहे हैं अपने दुनियावी अगराज के लिए कर रहे हैं, अपने जैसे मजहबी लीडरों और सियासी रहनुमाओं के लिए कर रहे हैं। अल्लाह उसके रसूल के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो दोस्तों मोहतरम, मेरी तरफ से आप सबको दावत है। जिंदगी की मोहलत बड़ी कम है, कोई पता नहीं है हम में से किसके कितने सांस बाकी है। जो मोहलत मिली हुई है, इस मोहलत के दौरान अल्लाह उसके रसूल की तरफ लौट आओ और इस जालिमाना निजाम से किनारा कश हो जाओ और आदिलाना निजाम के क़याम के लिए मुत्तहिद हो जाओ। उसके लिए जिद्दोजहद करने के लिए मुत्तहिद हो जाओ। एक फोरम पे आ जाओ, एक हो जाओ। इसके सिवा चारा नहीं, इसके सिवा गुजारा नहीं। अगर हम इसी तरह तकसीम रहे,
इसी तरह ये निजाम हम पर मुसल्लत रहा और हम इस निजाम से वाबस्ता रहे तो यकीन जानिए आपके आने वाली नस्लें भी आपको माफ नहीं करेगी। वो कहेगी हमारे आबा अजदाद कैसे थे, हमें कैसे जालिमाना निजाम के जेर तसल्लुत छोड़कर गए। तो आओ अपने आने वाली नस्लों के लिए रास्ता हमवार करो। आओ एक ऐसे निजाम को कायम करने के लिए जिद्दोजहद करें जो न सिर्फ हमारी जरूरत है बल्कि तमाम इंसानियत की जरूरत है। इंसानियत उस निजाम को तरस रही है जो उसकी निजात का जामिन हो, जो उसकी फलाह का जामिन हो, और वो निजाम सिर्फ और सिर्फ निजाम मुस्तफा है। वही निजाम आएगा तो हमारी भी फलाह होगी, इंसानियत की भी फलाह होगी। आइए उस निजाम के क़याम के लिए मिलकर जिद्दोजहद करें, एक होकर जिद्दोजहद करें। सबसे पहले इस निजाम के क़याम के लिए पाकिस्तान में राह हमवार करें, पाकिस्तान में इस जिद्दोजहद को फैलाएं, घर घर इस दावत को फैलाएं कि इस जमहूरियत से किनारा कश हो जाए, निजाम मुस्तफा के क़याम के लिए जिद्दोजहद करें। जहां बैठे निजाम मुस्तफा की बात करें, जहां पे बात हो रही हो, सियासत की बात हो रही हो, सियासी जमातों की बात हो रही हो, जमहूरियत की बात हो रही हो, वहां पे आप निजाम मुस्तफा की बात करें। एक ही बात कहें कि भाई निजाम मुस्तफा के बगैर गुजारा नहीं, ये सब कुछ फराड है, इससे हमें कुछ नहीं मिलना, और निजाम मुस्तफा की तरफ। बस इतनी बात आपने कहनी है कि भाइयों अब निजाम मुस्तफा से कम हम किसी चीज पे राजी नहीं है, हमें निजाम मुस्तफा के लिए जिद्दोजहद करनी है। अल्लाह जल्ल वजहू हमारे हाल पे रहम फरमाए और हमें कमाल को हो इस जालिमाना निजाम को खत्म करके एक आदिलाना निजाम मुस्तफा के क़याम की अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आज की गुफ्तगू के हवाले से किसी भाई को कोई सवाल पूछना हो बिला रोक टोक बिला झिझक पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह जी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अजरुकुम अल्लाह।